यूट्यूब चैनल यूनिक होम ट्यूटर में। हमारी आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपके लिए बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चंस लाया हूं। क्योंकि जो आज का हमारा सेशन होने वाला है क्या है, क्योंकि पिछले जो वीडियो में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया था, उसी से रिलेटेड आज हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। इसीलिए आज की क्लास क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप कुछ कितने भी कॉन्सेप्ट तैयार कर लीजिए, जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे या उस पर कितनी उसको दोहराएंगे नहीं, तब तक वो आपका तैयार नहीं होगा। तो आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं, पिछले जो भी हमारे वीडियोस थे, जैसे कि स्थानीय मान और जातीय मान हमने पढ़ा था और विभाज्यता के नियम को पढ़ा था, तो उन्हीं से रिलेटेड जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में सीटेट में पूछे गए हैं, यूपी टेट में पूछे गए हैं, तो उन्हीं से रिलेटेड क्या करेंगे, हम क्वेश्चंस को आज सॉल्व करेंगे। और सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने क्वेश्चंस को लिया है, सारे हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं कि कितने कम से कम टाइम में उन क्वेश्चन को हम अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। तो हमारा पहला हेडिंग क्या रहेगा, स्थानीय मान एवं जातीय मान पर आधारित प्रश्न। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, स्थानीय मान एवं जातीय मान पर आधारित प्रश्न। ठीक है, अब जो है मैंने कुछ क्वेश्चंस को नोट आउट करके रखा है, उन्हीं क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन जितने भी हैं सब प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है 35,362 में 5 के स्थानीय मान तथा इसके अंकीय मान क्या है। 35,362 में 5 के स्थानीय मान, 5 के स्थानीय मान। आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते जाइएगा, क्योंकि इससे क्या आपको क्वेश्चन का लेवल पता चलता रहेगा कि हाँ क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं। क्योंकि जो क्वेश्चन है मैथ का भंडार बहुत बड़ा है, लेकिन हमें पढ़ना क्या है, जो केवल हमारे एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, तो उसी को हम आधार बना के चलेंगे कि हमको क्या पढ़ना है, तथा इसके अंकित मान में अंतर है। यह क्वेश्चन पूछा गया था 2012 सीटेट में। ठीक है, कब पूछा गया था, सीटेट 2012 में। अब ऑप्शन क्या दिए गए थे, ऑप्शन भी देख लीजिए। 495, दूसरा ऑप्शन था 4,995, तीसरा ऑप्शन था 5,005 और चौथा ऑप्शन था 0। क्या था, 0। तो क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 35,362 में 5 के स्थानीय मान, क्या 5 का स्थानीय मान तथा इसके अंकित मान यानी जातीय मान में अंतर क्या होगा। अब हमने देखा था कि स्थानीय मान क्या, उसके स्थान के आधार पर बदलता रहता है। किसी भी संख्या का स्थानीय मान उसके स्थान के आधार पर क्या होता है, बदलता रहता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 5 का स्थानीय मान हुआ 5,000। क्या हो गया, यहाँ पे जिस जगह पे है वो, तो क्या हो जाएगा 5,000, क्योंकि 1000 के स्थान पे है। उसके बाद अब 5 का अंकित मान क्या होता है, तो 5 का अंकित मान या जातीय मान, चाहे जातीय मान बोल लीजिए चाहे अंकित मान बोल लीजिए, दोनों चीज क्या है, सेम है। तो कितना हो गया, वो हमेशा सेम रहता है, कभी भी नहीं बदलता। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर, जब हम 5,000 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4,995। तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सीटेट 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, और इसी टाइप के क्वेश्चन क्या करते हैं, पूछे जाते हैं हमारे सीटेट के एग्जाम में। क्योंकि 15 नंबर का क्वेश्चन आता है और 15 नंबर का हमारा पेडागोजी से पूछा जाता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है, इन सारी चीज़ों को पढ़ना, फालतू की चीज़ें पढ़ के करना क्या है, क्योंकि वो तुम्हारे एग्जाम ओरिएंटेड है नहीं। तो हमें केवल उन चीज़ों को पढ़ना है जो हमारे एग्जाम में आएंगी। तो इसका क्या हो गया, ये इसका आंसर होगा। अब आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, आप लोगों साथ साथ में नोट करते जाइएगा और नोट्स बनाते जाइएगा, जिससे आप जब रिवाइज करेंगे या प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दिमाग में सारी चीज़ें क्या रहेंगी, छपी रहेंगी। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 56,431 में, इसी टाइप का है। 56,431 में 6 के स्थानीय मान, 6 के स्थानीय मान
इसके अंकित मान में अंतर है। अंकित मान में अंतर है। अब जल्दी जल्दी आप लोग बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, बिना ऑप्शन के आप लोग क्या करिए, इसका आंसर बताइए। तो यहाँ पे हमारा क्या था, 6 का स्थानीय मान, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 6 का 6000 हो जाएगा। फिर 6 का अंकित मान, तो यानी जो भी डिजिट की वैल्यू होती है वही क्या उसका अंकित मान होता है। तो यहाँ पे क्या 6 और दोनों का अंतर पूछा गया है। जब हम दोनों को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 5994। तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया। और यहाँ पे यदि हम बोल देते, यहाँ पे भी इसको ये हटा करके तथा हम यहाँ पे लगा देते 4, यदि हम यहाँ पे लिख देते 4 के अंकित मान, है ना। तो अब हम यहाँ पे हमारा क्या हो जाता, तो 6 का तो स्थानीय मान 6000 ही रहता है ना, और 4 का अंकित मान क्या हो जाता है, 4 हो जाता। तो अब जब इसे घटाते तो क्या आ जाता, 5996 आता। अब ये क्वेश्चन और किस टाइप से बन सकता है, ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछ सकता था कि 4 के अंकित मान तथा 6 के स्थानीय मान, क्या बोल देता, 6 के स्थानीय मान में अंतर। अब क्या करते हैं हम लोग, अब क्या कर सकते थे हम लोग कि 6 का स्थानीय मान 6000 था, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, और 4 का स्थानीय मान क्या था, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी 4 का ये था सैकड़ा पे। अब जब इसको हम घटाते तो क्या आ जाता, 0 0 6 5, ये आ जाता। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। आइए देख लेते हैं एक क्वेश्चन और इस टाइप का। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। अगले क्वेश्चन में है कि 29,503 में 29,503 में क्या है, 5 के स्थानीय मान, 5 के स्थानीय मान। ठीक है, क्या पूछा गया, 5 के स्थानीय मान, और क्या पूछा है, तथा 32,071 में 32,071 में क्या बोला है, 7 के अंकित मान में अंतर है, 7 के अंकित मान में अंतर है। अभी तक क्या कर रहा था, केवल एक ही हमें डिजिट दे रहा था, एक ही नंबर वैल्यू दे रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या क्या 2 वैल्यू दे दिया है। अब पूछा क्या गया है, अंकित मान में अंतर है। तो अब देखिए इतने क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए और उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि स्थानीय मान हर जगह चेंज होता रहता है, जबकि जातीय मान या अंकित मान हमारा सेम रहता है। ठीक है, जो भी उसकी वैल्यू होगी चाहे किसी भी स्थान पे रखा हो वो क्या होगा, सेम होगा। इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 430, दूसरा ऑप्शन है 493, तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन है 45। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्या पूछा गया, 5 का स्थानीय मान, तो यहाँ पे 5 कौन सी जगह पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 500। ठीक, फिर क्या पूछा है, 32,071 में 7 के अंकित मान, 7 का अंकित मान हमेशा अंकित मान ही रहेगा, और उसका क्या, उसका अंतर, यानी ये। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 493। तो ये क्या होगा, इसका हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये क्या थे हमारे स्थानीय मान और जातीय मान से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। अब नए टाइप के क्वेश्चंस में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बदलता जा रहा है तो उसी हिसाब से क्या हमारे क्वेश्चन का लेवल बदलता जा रहा है। अब क्वेश्चन का लेवल बदल क्यों रहा है, उसका रीज़न क्या है, तो उसका रीज़न ये है कि जितने ज़्यादा लोग बढ़ते जा रहे हैं कंपटीशन में, आप लोग देख रहे हैं कि जो पहले वैकेंसीज आती थी 30,000 40,000 वैकेंसी आती थी, उसमें सीटें कम रहती, मतलब उसी हिसाब से लोग भी रहते थे। अब इतने ज़्यादा आपको मंडी की तरह बीटीसी कॉलेज, बीएलएड कॉलेज खुल चुके हैं, उस हिसाब से बच्चे भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब वैकेंसी आने वाली है कितनी, 51,000 वैकेंसी कितने आने वाली है, 51,000 लगभग वैकेंसी आने वाली है, सुनवाई है। उसमें कितने लगभग बैठेंगे, कम से कम 10 लाख लोग बैठेंगे। कितने लोग बैठने वाले हैं, लगभग इतने लोग बैठने वाले हैं। ठीक है,
समझ लीजिए कि क्या हाल होने वाला है। जी कितने लोग कम से कम बैठे हैं इसमें, तो क्या होगा हमारा आगे चल के लॉस ही ना है, तो इसीलिए क्या करेंगे उसका लेवल बढ़ाते जाएंगे क्वेश्चंस का। अब देखिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। अब पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आ भी सकता है, इसकी संभावना भी है, इसीलिए क्या आप इसको इम्पोर्टेंट लिख लीजिए। 17,715.271 में 7 के स्थानीय मान, 7 के स्थानीय मान एवं जातीय मान में अंतर, एवं जातीय मान में अंतर क्या बताना है, जातीय मान में अंतर। अब ऑप्शन देखिए क्या क्या दे दिया गया है। ऑप्शन है हमारा 0, ऑप्शन नंबर बी है 700, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है हमारा 700.07, ऑप्शन नंबर डी हमारा दिया हुआ है 699.93। अभी तक हम लोगों ने सीखा था क्या, केवल दशमलव के पहले जितनी भी संख्याएं होती हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लेकिन यहाँ पे क्या एग्जामिनर ने क्या किया, कंफ्यूज करने के लिए क्या दशमलव के बाद के संख्याओं का स्थानीय मान पूछ लिया। तो अब इन्हें कैसे हम करेंगे, तो पहले क्या करते हैं, हम इसका बेसिक जान लेते हैं। बेसिक जानने के बाद ही हम क्या करते हैं, इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए बेसिक जानते हैं, बेसिक होता क्या है। जैसे कि हम लोग लिखते हैं किसी संख्या को, हमने लिखा 5.6, हमने क्या लिखा 5.6 लिखा। अब यहाँ पे इस संख्या को यदि हम भिन्न के उसमें लिखें, भिन्न के तरीके में लिखें, तो हम कैसे लिख सकते हैं। हम लोगों ने सीखा था जब हम लोग कक्षा 5-6 में पढ़ते थे, तो हमें बताया गया था कि कोई भी संख्या है तो उसके नीचे हमेशा क्या लिखा होता है, एक छुपा होता है। कोई भी संख्या है तो उसके नीचे हमेशा क्या छुपा रहेगा, एक छुपा रहेगा। अब हमें क्या करना है, दशमलव हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे हम दशमलव हटाते हैं तो दशमलव के बाद जितने अंक लिखे होते हैं उतने ही हम क्या लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या दशमलव हटा दिया, यहाँ पे दशमलव के बाद कितना अंक लिखा हुआ है, 1 अंक लिखा हुआ है, तो कितने 0 में यहाँ पे लगा देंगे, 1 0 लगा देंगे। यानी कि यहाँ पे क्या बन गया, ये 10वां भाग बन गया। क्या बन गया, 10वां भाग। यदि हम यहाँ पे दूसरे तरीके से लिखना चाहें, यहाँ पे लिखा हुआ है 0.1, ठीक, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम लोग 1/10, यानी 10वां भाग। और एग्जाम्पल देख लीजिए, और हम क्या कर सकते हैं, यदि यहाँ पे लिख दिया गया 0.01, ये लिख दिया गया है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, दशमलव के बाद कितने अंक, 2 अंक है, यानी हम क्या कर सकते हैं, इसके नीचे हमें 2 0 लगाना पड़ेगा, यानी हो गया 100वां भाग हो गया। यानी कि जब हम इधर साइड बढ़ते हैं दशमलव से इधर, तो क्या हो जाता है, 10वां भाग, 100वां भाग, 1000वां भाग, ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे जब हम इसे पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000वां भाग, 100वां भाग, 10वां भाग, फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, यस एक संतरा है, क्या है, एक संतरा है। अब जो है इसकी जो है कितनी कलियां हैं, 8 कलियां हैं, मान लीजिए ये क्या है, इसकी 8 कलियां हैं। अब हमने क्या किया, इसमें से एक कली हमने क्या की, खा लिया हमने, तो बस इसका कितना पार्ट हमने खाया, 1/8वां भाग हम इसका क्या कर चुके हैं, खा चुके हैं, ठीक। तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, भिन्न के टाइप में। तो वही होती है दशमलव के बाद का जो भी होता है वो 10वां भाग, 100वां भाग, 1000वां भाग, इस टाइप से होता है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं क्या इस क्वेश्चन को, कि ये क्वेश्चन हमारा कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पे 7 का क्या स्थानीय मान पूछा गया है, तो 7 का यहाँ पे स्थानीय मान क्या है, सॉरी क्वेश्चन ये है स्थानीय मान का, सॉरी स्थानीय मान का केवल अंतर पूछा गया है। 7 के स्थानीय मान का अंतर बताइए, 7 का स्थानीय मान, सॉरी 7 के स्थानीय मान का अंतर। अब यहाँ पे 7 क्या है, 2 बार आया है, एक बार 7 यहाँ पे यूज हुआ है और एक बार 7 यहाँ पे यूज हुआ है। तो दशमलव के पहले स्थानीय मान 7 का क्या होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो यानी क्या हो जाएगा, 700 हो जाएगा एक, तो ठीक। फिर क्या है, अंतर पूछा गया यानी माइनस।
अब दशमलव के बाद वहां पे क्या हो जाएगा, 0.07 यानी 100वां भाग, ये हो गया। अब जब हम इसे माइनस करेंगे तो कैसे करेंगे, 700, दशमलव के बाद हम कितने भी जीरो लगा सकते हैं उसका कोई मतलब नहीं, दशमलव के नीचे हमने दशमलव लगाया और यहाँ पे 0.7 को कर दिया। अब इसे क्या घटाएंगे तो क्या आएगा, 3.9.996 यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 699.93। ठीक है। अब आते हैं क्या, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है एग्जाम में। अब आइए हम लोग इसी आधार पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी टाइप का, देखते हैं कि उस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे पूछा गया है, अगला क्वेश्चन है 0.0159 में 1 का स्थानीय मान होगा, 1 का स्थानीय मान होगा। ठीक है। अब ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, ऑप्शन देख लीजिए, 1, ऑप्शन बी है 1/10, ऑप्शन सी है 1/100, ऑप्शन डी है 1/1000। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे ये क्या हो गया, 10वां भाग यानी 1/10, एक क्या हो गया 1/100वां भाग यानी किस जगह पे है 1/100, क्योंकि जब हम 0.01 को चेंज करेंगे तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 1/100, यानी ये इसका मान, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/100 हो जाएगा। यदि हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ लेता क्या कि 5 का स्थानीय मान बताओ, क्या पूछ लेता 5 का स्थानीय मान बताओ, तो हम 5 का स्थानीय मान क्या बताते हैं, 5 का हमारा स्थानीय मान हो जाता 10वां भाग। यहाँ पे से हम किस तरह लिख सकते थे, 0.015 को हम लिख सकते थे एक, ये तो क्या हो जाता है ये 1000वां भाग हो जाता। 9 का स्थानीय मान पूछ लेता तो इसको हम किस तरह लिख सकते थे, 0159, इससे हम लिख सकते थे 159, कितनी संख्या है दशमलव के बाद 1 2 3 4 यानी 4 जीरो लगाते, तो यानी 10,000वां भाग ये वाला हो जाता है। ठीक है। तो इस हिसाब से इसका क्या होगा आंसर होगा। तो ये इस हिसाब से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, जो नए टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं। अब आइए जो हमारा दूसरा टॉपिक था, ये तो हमने क्या स्थानीय मान एवं जातीय मान पर आधारित प्रश्न पूछे। अब हमारा जो दूसरा टाइप था वो क्या था हमारा, विभाज्यता के नियम पर आधारित प्रश्न। अब आप लोग हेडिंग डाल दीजिए विभाज्यता के नियम पर आधारित प्रश्न। अब उससे भी किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि विभाज्यता के नियम से भी हम क्या, क्योंकि अगर हम इतनी संख्याएं बड़ी बड़ी दी रहती है, पहले क्या रहता था कि बहुत ही छोटी छोटी संख्याएं दी रहती थी जिनको हम भाग दे करके आराम से निकाल लेते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, काफ़ी बड़ी डिजिट रहती है, जो संख्या से कुछ भी बड़ी डिजिट लिख दी जाती है और उसमें हमसे पूछ लिया जाता है कि ये संख्या इससे विभाजित है या नहीं है, या निम्नलिखित में से ये संख्या किससे विभाजित होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारे पास कुछ नियम थे जो हमने क्या अपने पिछले वीडियो में पढ़े थे। तो आइए देखते हैं, उससे हमारा क्या समय का बहुत बचत होता है। क्योंकि यदि हम बात करें अपने सीटेट एग्ज़ाम की, तो सीटेट एग्ज़ाम में होता क्या है कि 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमारे पास समय कितना रहता है, लगभग 2.5 घंटे का। तो 2.5 घंटे में क्या कर लेंगे, क्योंकि 1 मिनट के लिए कितना बचा, एक क्वेश्चन। और यदि हम सीटेट की बात करें तो पेडागोजी के क्वेश्चन इतने बड़े बड़े पूछे जाते हैं कि हमें क्वेश्चन पढ़ने में 1 मिनट लग जाता है। और यदि दूसरा देखा जाए तो सीटेट में क्या होता है, जो हमारी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 होती है, उसमें क्या 15-15 नंबर के आपके क्या पूछे जाते हैं, कंप्रीहेंशन पूछे जाते हैं, यानी कि आपको समझ कितनी है उस भाषा की। तो उसके आधार पे आप कंप्रीहेंशन इतने बड़े रहते हैं कि उसको पढ़ने में आपका टाइम लग जाता है, कम से कम 10-15 मिनट आपका चला जाता है। तो हम सवालों को कैसे करें, तो अगर हमें सवालों की क्या हमारे पास ट्रिक रहेगी तो उनको हम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिक का मतलब कोई ट्रिक नहीं होती, जब हम बेसिक सॉल्व करते हैं, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो वही सवाल क्या हमारा ट्रिक बन जाता है, उसे हम जल्दी सॉल्व कर लेते हैं और हमारे दिमाग में क्या कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट हो जाता है। तो आज हम क्या वही विभाज्यता के नियम की हमने कुछ ट्रिक्स पढ़ी थी या कुछ नियम को जाना था, तो उसी के आधारित हम क्या सवाल लगाने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो हमारा पहला सवाल क्या है, निम्न में से कौन सी संख्या, क्या क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या, निम्न में से कौन सी संख्या क्या
पूछा गया आगे 9361 को पूर्णतः विभाजित करेगी, को पूर्णतः विभाजित करेगी। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज रहेगी। अब यहाँ पे क्या दे दिया गया है आपको अब ऑप्शन में क्या आपके पास डिजिट दे दी जाएंगे कुछ, जैसे ऑप्शन नंबर ए आपको दे दिया है 19, बी में दे दिया है 17, सी में दे दिया 13 और डी में क्या दे दिया है 11। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो 93 61 को क्या पूर्णतः विभाजित करेगी। तो हम लोगों को देखिए इसमें हम क्या करेंगे, अगर एक एक डिजिट से इसको भाग देंगे तो हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाएगा। तो हम लोगों ने क्या कुछ नियम पढ़े थे, तो हम सबसे पहले ये दिमाग में लाएं कि हम लोगों ने कौन कौन सी संख्या का नियम पढ़ा था। तो हम लोगों ने क्या, हमें 2 का नियम मालूम है, 3 का नियम मालूम है, 4 का मालूम है, 5 का मालूम है, 6 का मालूम है, 7 का मालूम है, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, 13 का और 37 का। हमने इतनी चीज़ों के रूल पढ़े थे पिछले वीडियो में। तो अब इनमें से हमें कौन सा नियम दिख रहा है जो हमें मालूम है, हमें 11 का मालूम है। तो हम क्या करते हैं, पहले 11 से ही ट्राई करते हैं, क्योंकि उसकी हमें नॉलेज है, हम उसे ज़्यादा हमें उसमें दिमाग नहीं खपाना पड़ेगा। तो हम 11 से ट्राई करते हैं। तो 11 का नियम क्या बोलता था कि कोई भी संख्या है उसके सम स्थान पे जितने अंक हैं उनका योग और विषम स्थान के अंकों का योग, उसको जब हम जोड़ करके क्या कर देना, दोनों को घटा देना है। तो उससे हमें क्या, अब घटाने पर क्या आना चाहिए, या तो 11 आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए, या फिर कोई 11 का गुणज आना चाहिए। अब आइए देखते हैं, जैसे सॉल्व करते हैं क्या। अब इसके सम स्थान पे कौन कौन सी संख्या, विषम स्थान पे 9 और 6। तो हमने क्या पहले लिख लिया 9 और 6, इसको जोड़ा तो हमें कितना मिला 15। अब इधर इसको हम देख लेते 3 और 1 को हम जोड़ेंगे तो क्या आ गया 4, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इनको घटा देना है। तो जब हम 15 में से 4 को घटाए तो हमें क्या मिल गया 11 मिल गया, यानी ये क्या है 11 से विभाज्य होगा। हमारी शर्त क्या थी, या तो 11 का कोई गुणज आना चाहिए, गुणज का मतलब 11 के टेबल में कौन सी संख्या आ रही है, ठीक है, या फिर 0 आना चाहिए। तो हमें क्या 11 मिल गया, यानी यह संख्या जो 93 61 है 11 से क्या होगी पूर्णतः विभाज्य होगी, ठीक। तो ये क्या था, इसका आंसर था। अब आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना, इसलिए थोड़ा जल्दी खींचते हैं क्वेश्चन को, ये तो आप लोग भी क्या हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे। दूसरा हमारा क्या है 56,400, सॉरी दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी संख्या 25 से विभाज्य होगी। निम्न में से, ये क्वेश्चन पूछे गए जितने भी हैं, निम्न में से कौन सी संख्या 25 से पूर्णतः विभाज्य होगी। अभी तक देखिए आपको ये दिया गया था कि एक संख्या दे दी गई थी, तो फिर आप इससे विभाज्य करेंगे। अब यहाँ पे दे दिया गया है कि इस संख्या से कौन सी संख्या पूरी तरीके से कट जाएगी, पूर्णतः विभाज्य होगी। अब आइए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है, क्योंकि ये सब ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन हमारा क्या है। ऑप्शन हमारा पहला है 4855, दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा 5685, ऑप्शन नंबर तीसरा क्या है हमारा 6790 और ऑप्शन डी हमारा क्या है 7150, ठीक। तो अब हमने क्या 5 का नियम पढ़ा था कि 5 के भी 25 का 5 से कटता है ना, 5 के टेबल में आता था। 5 का अगर हम 5 के नियम की बात करें तो 5 के नियम में हमने सीखा था इकाई अंक क्या होना चाहिए, इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए। अगर हम 5 स्क्वायर की बात करें यानी 25 की बात करें तो क्या होना चाहिए, अंतिम के दो अंक क्या होने चाहिए 25 के टेबल में आने चाहिए, 25 के गुणज होने चाहिए या 25 के टेबल में आने चाहिए। ये था इसका रूल। अब इसे देखिए कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 25 के टेबल में आती हो। क्या 55 25 के टेबल में आता है, नहीं आता, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्या 85 25 के टेबल में आता है, नहीं आता है। क्या 90 25 के टेबल में आता है, नहीं आता है। 50 क्या 25 के टेबल में आता है, हाँ आता है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा। इस हिसाब से हमें ऑप्शन को क्वेश्चन के हिसाब से एलिमिनेट करते हुए चलना है कि ये इसका आंसर इस आधार पे नहीं होगा, ठीक है। देखिए कितना जल्दी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चन हमारे सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं।
ज़्यादा लंबी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, क्योंकि हमको टीचर बनना है क्या प्राइमरी लेवल का, उसमें हमारी समझ देखी जाती है कि हम बच्चे को समझा पाएंगे या नहीं समझा पाएंगे। अब देखिए, अब टाइप 2 इसका देखिए थोड़ा और अगर बढ़ाता है लेवल तो कुछ तक क्वेश्चन देता है, सॉरी। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। क्या बोला गया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो या जिसे इसमें 6709 में क्या करने पर, जोड़ने पर, 9 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या क्या हो, 9 से पूर्णतः विभाजित हो, 9 से पूर्णतः विभाजित हो, 9 से पूर्णतः विभाजित हो। ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए इसे हम कैसे करेंगे। अब इसके लिए हमें क्या आना चाहिए, 9 का विभाज्यता का नियम आना चाहिए। और हमसे पूछा, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 6709 में जोड़ने पर, मतलब हमें क्या करना है, 6709 में कोई एक संख्या क्या करना है, जोड़ना है। तो मान लिया हमने वो संख्या क्या, x वो संख्या जिसे हम जोड़ेंगे, ठीक है। जोड़ने पर प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हुई, मतलब ऐसी संख्या क्या हमें जोड़ना है कि 9 से पूर्णतः ये पूरी कट जाए। तो हमारा 9 का नियम क्या कहता है कि इन सभी संख्याओं का योग, जो भी संख्या लिखी है, इन सभी संख्याओं का जब हम योग निकालेंगे तो वो क्या आना चाहिए, 9 के टेबल में आने वाला संख्या होना चाहिए। तो देखते हैं, 7 6 13, 13 9 कितना होता है, 13 9 हो जाता है हमारा 22। अब 22 में ऐसा हम क्या जोड़ दें कि वह 9 से पूरा कट जाए। तो 22 में क्या जोड़ोगे, अगर 1 जोड़ोगे तो 23 होगा, 23 नहीं होता। तो 22 में जब हम 5 जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे तो 22 5 क्या हो जाएगा, 27, जो कि क्या 9 से पूरा कट जाता है। यानी कि हमें क्या, इसमें हम 5 यदि जोड़ दें तो हमारी ये संख्या क्या होगी, 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। 5 जोड़ें यदि हम इस पे 6709 में यदि हम 5 जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 7 ये 1 4 ये आ जाएगा। अब देखते हैं क्या ये 9 से कट जाएगा, तो 9 से काट के देखते हैं, 9 7 63 बचा 4, तो क्या हो जाएगा, 9 चौक 36, 9 छक 54, 746 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा पूरा। ठीक, तो यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि इसमें हम 5 यदि जोड़ेंगे तो वो संख्या हमारी पूर्णतः 9 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। ठीक, इसके लिए ऑप्शन की बात की जाए तो इसका ऑप्शन ए था, ए में दिया हुआ था 5, बी में दिया हुआ था 7, सी में दिया हुआ था 4 और डी में दिया हुआ था 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। ठीक, अब आते हैं क्या इसके अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है, यदि 11 से पूर्णतः क्या, 11 से पूर्णतः विभाजित हो तो जो ये निशान बना हुआ है का मान ज्ञात करो, ये पूछा गया है, का मान ज्ञात करो। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। ऑप्शन दे दिया हमें 1, ऑप्शन डी है 0, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 5। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है और हमसे बोल दिया, हमें एक संख्या दी गई ये, और इसमें बोला गया कि इसमें इस स्थान पे हम कौन सी संख्या रखें कि क्या 11 से वो संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूरी संख्या। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 11 के विभाज्यता का नियम आना चाहिए। तो 11 के विभाज्यता का नियम क्या बोलता है, जितने भी अंक विषम स्थान पे हैं, यानी ये इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो पहले हम क्या, जो संख्या लिखी हुई है
उनको जोड़ लेते हैं, ठीक। और इसको हम मान लेते हैं क्या, x मान लेते हैं ये, ठीक। जब हम इसे जोड़ के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 5 14, 14 7 21 प्लस x, ये हो गया। अब हम क्या देखेंगे, दूसरा हमारा क्या था, जिसने सम स्थान पे संख्या रखी, जैसे ये और ये, तो इसको हम क्या करते हैं, इनको भी जोड़ लेते हैं, 8 धन 3 धन 4। अब इसको जब हम जोड़ेंगे तो क्या आ गया, 8 3 11 4 15। अब इनका अंतर करना है, यानी 21 धन x, ये हो गया, फिर माइनस 15, ये किसके बराबर होना चाहिए, या तो 11 के बराबर होना चाहिए या तो 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक। तो जब हम मानते हैं कि क्या ये 11 के बराबर आएगा, हम यहाँ पे 11 रख लेते हैं, 11 के बराबर लाना है, तो जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 21 धन x बराबर 26, ये उधर जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, 5, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5। ये तो था पहला तरीका। अगर इससे हमें नहीं आ रहा है, ये ज़्यादा अगर आपको लेंदी लग रहा है, तो आपको क्या करना है, 21 धन x लिख लिए और यहाँ पे 5 लिख लिए। तो 21 में जब आप क्या करेंगे, 21 में हमें यहाँ पे क्या जोड़ें कि जो हमारा यहाँ पे क्या आना चाहिए, कि हमारा 15 जो है पूरी तरीके से कट जाए या 11 आ जाए। तो 21 में जैसे ही आप 5 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 26 हो जाएगा। ऑप्शन में रख करके आप देखिए, डायरेक्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन में रखना है x का मान। पहला क्या रखा है, 21 से 22, 22 में यदि 15 घटाओगे तो कितना आएगा, 7 आना है, तो 7 11 से नहीं कटता है। 0 रखोगे तो 21 ही रहेगा, ये भी नहीं कटेगा। 3 रखोगे तो 24 होगा, 24 में से जब 15 घटाओगे तो 9 आएगा, तो ये भी नहीं कटता। अब जब हम 5 रखेंगे तो हमें क्या मिल गया, 26 मिल गया, और 26 में से जब हम 15 घटाए तो हमको क्या मिला, 11, जो कि 11 के टेबल में आता है। तो यानी क्या संख्या, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस हिसाब से हमें क्या करना है, संख्या को सॉल्व करना है और आपको प्रैक्टिस करते रहना है। जैसे भी आपको कोई भी संख्या दिख रही है तो उसमें आपको ये नियम कैसे रटेंगे, मान लीजिए हमें नियम ये सब याद नहीं हो रहे हैं, हम प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें क्या करना है, 4-5 इस तरह के क्वेश्चन ले लेने हैं। अब ये बताइए कौन कौन सी संख्या से कटेगा। अब जब हम इसे देखेंगे तो लास्ट में सम संख्या है नहीं, यानी 2 से भी नहीं कटेगा ना 4 से कटेगा, मतलब सम संख्या से भी कटने वाला ही नहीं है। ये क्या कटेगा, केवल विषम संख्या से कटेगा, क्योंकि अंतिम में क्या है, इसके विषम संख्या है। अब विषम संख्या में किससे किससे कटेगा, जो नियम हमने पढ़े थे पहले, हम 3 का पढ़े थे, तो इनका योग किसके भी उसमें आना चाहिए, 3 के गुणज में आना चाहिए। 6 3 9, 9 9 18, 18 7 25, 2 27, 6 33, 3 36, 36 क्या 3 के टेबल में आता है, यानी 3 से भी कटेगा, ये संख्या 3 से कटेगी। 36 9 के टेबल में भी आता है, 9 से भी कटेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या हमें करना है, इन सभी संख्याओं को काटना है, ठीक। अब आइए और इससे किस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। तो इससे क्वेश्चन देखिए पूछा गया, 2017 में पूछा गया है, निम्न में से कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है, आपको कुछ संख्या दे दी गई है और उसमें बताया गया कि 18 से कौन सी विभाजित नहीं, निम्न में से कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं है। 18 से विभाजित नहीं है मतलब 18 से कट नहीं रही है, पूरी तरीके से विभाजित नहीं है। अब देखिए ऑप्शन क्या क्या है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन दिया है 036, ये। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा 504 36, ये। ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा 34 036, और ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है। अब देखिए संख्या किससे 18, अब 18 तो हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन हमने क्या पढ़ा है, 18 के गुणज को पढ़ा है। 18 किससे किससे कटेगा, 9 से भी और 2 से भी। मतलब यदि हमें 2 का और 9 का नियम मालूम है तो वो सभी संख्याएं क्या है 8 से कटेंगी। अब जब हमें 2 से मालूम है तो यहाँ पे हमें देखना है क्या सम संख्या कौन कौन से में है। तो यानी इसमें भी सम संख्या, इसमें भी सम संख्या, इसमें भी सम संख्या। अब 9 से भी हम देखें, लेकिन यहाँ पे क्या विषम संख्या है, तो यानी ये क्या 18 से नहीं कटेगी।
क्योंकि 18 से कटने के लिए वो संख्या 9 से भी कटनी चाहिए और 2 से भी कटनी चाहिए। चलो कोई बात नहीं, यदि हम यहाँ पे ये हटा दें, अभी हमें क्या 9 से भी देखना पड़ेगा। तो क्या ये सभी संख्या 9 से विभाजित हो रही हैं? देखते हैं कैसे। 5 4 9 3 12 6 18, 18 9 के टेबल में आता है। इन संख्याओं का योग करेंगे, 5 4 9 हो जाएगा, 9 3 12 6 18, 18 9 के टेबल में आता है, 9 से कटेगी, यानी 9 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी, 18 से संख्या क्या होगी? विभाजित होगी। इसी तरह 5 4 9, 9 3 12 6 18 ये भी कटेगी, 4 3 7, 7 5 12 6 18 ये भी कटेगी, है ना। ये तीनों संख्याएं 18 से क्या होंगी? कटेंगी, लेकिन ये संख्या क्या 18 से नहीं विभाजित होगी। ठीक, तो इस टाइप से क्या, देखिए कितना जल्दी हम लोगों ने बिना सॉल्व किए और हम लोगों ने क्या किया, इस आधार पे हम लोगों को पता चल गया कि हाँ वो वाली संख्या उससे नहीं कटेगी। ठीक, तो ये क्या है, हमारी कुछ बेसिक ट्रिक्स हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन के हिसाब से पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप का है। पूछा है, निम्न में से कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित होगी? क्या बोला गया है? निम्न में से कौन सी संख्या 12 से विभाजित होगी, 12 से पूर्णतः विभाजित होगी। उसमें क्या हमें नहीं निकालना है कौन सी विभाजित नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे क्या निकालना है? विभाजित होने वाली संख्या पता करना है, विभाजित होगी। अब आइए देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन दिया हुआ पहला है 163 908। ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर बी है 164 020। ऑप्शन नंबर सी क्या है? 201 9 8 9। और ऑप्शन नंबर डी हमें क्या दिया हुआ है? नन ऑफ दिस। ठीक है, अब हमें क्या करना है? 12 से, तो 12 का हमने नियम पढ़ा नहीं था, लेकिन हमने क्या पढ़ा था? 3 का नियम पढ़ा था और 4 का नियम पढ़ा था, क्योंकि 12 की गुणा 3 4 और 3 का जब हम गुणा करेंगे 12, तो हमें क्या देखना है? इन दोनों नियम को कौन सी संख्या सेटिस्फाई कर रही है। तो 4 का क्या था नियम कि अंतिम की दो संख्याएं या तो शून्य होनी चाहिए या 4 की गुणज होनी चाहिए। 8 क्या 4 के टेबल में आता है, 20 भी 4 के टेबल में आता है, लेकिन ये नहीं आता, यानी ये ऑप्शन कट गया। ठीक है, वो ऑप्शन तो कट गया। अब हमें ये इसका भी पता नहीं है। अब इन दोनों संख्याओं में हमें देखना है कि 3 से कौन सी विभाजित होती है। तो 3 का नियम क्या था कि संख्याओं के सभी अंकों का योग 3 के गुणज में आना चाहिए। तो 6 1 7, 7 3 10, 10 9 19, 19 और 8 27, यानी ये संख्या क्या है? कट जा रही है। 3 से भी कट रही है और 4 से भी कट रही है, क्योंकि हम जोड़े 1 धन 6 धन 3 धन 9 धन 8, जब जोड़ेंगे तो 6 3 9 1 10 9 19 19 और 8 27, ये क्या 3 से पूरा पूरा कट जाता है। इसलिए क्या ये संख्या क्या होगी? हमारा 12 से पूर्णतः विभाज्य होगी, बाकी संख्याएं क्या होंगी? नहीं होंगी। ठीक है, ये हमारा क्या था? आज का सेशन था। अब आइए क्या एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप से। ये हमारा जो इसका सेशन है। अब क्वेश्चन आपको दे देता है इस टाइप से, आपको दे देगा 6 3 x 2 4 y। ठीक है, ये दे दिया। अब यहाँ पे आपसे पूछ लेगा कि x और y की ऐसी वैल्यू बताइए, x y की क्या x तथा y की न्यूनतम वैल्यू बताइए। क्या न्यूनतम वैल्यू बताइए, न्यूनतम मान बताइए कि ये पूरी संख्या किससे विभाजित हो? 9 से विभाजित हो या 12 से विभाजित हो, कुछ भी दे देगा। तो यहाँ पे हम क्या 9 से देख लेते हैं। तो हमें 9 का नियम पता है। 9 के नियम में हमें क्या करना है? इन संख्याओं में क्या करना है? ऐसी संख्या रखना है, या फिर यहाँ पे 9 ना करके 12 कर लीजिए। क्या कर लीजिए? 12 कर लीजिए, 12 से विभाजित हो। तो 12 का नियम क्या बोलता है? 12 3 से भी कटना चाहिए और 4 से भी कटना चाहिए। अब हम देख रहे हैं 4 से कटना चाहिए, तो यहाँ पे हमें ऐसा मान रखना है छोटा से छोटा कि वो क्या 4 से कटना चाहिए। तो हमने 4 के नियम में पढ़ा था, यहाँ पे क्या हम खाली स्थान करे दे रहे हैं, जो भी बचा है हमारा। तो अंतिम की दो संख्या क्या 4 से कटनी चाहिए। तो यदि 0 हम यहाँ पे रख दें तो क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अब ये 40 का 4 के टेबल में आता है,
तो ये तो हमारा से चलो ठीक है, 4 वाला हमारा काम खत्म हो गया। पहले हम हमेशा सम संख्याओं को मतलब वैल्यू देते हैं, ठीक है। ज़्यादा हम वैल्यू किसको देंगे, पहले सम संख्या को हम सम संख्याओं की शर्त को पूरी करने की कोशिश करेंगे। यदि सम और विषम संख्या दिख रही है, इस तरह की कभी कंडीशन आ जाती है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जो संख्या सम है उसकी कंडीशन को फुलफिल करेंगे, तो उसके बाद हम विषम संख्या की ओर जाएंगे। तो हमने क्या यहाँ पे 4 की कंडीशन को पूरा किया कि अंतिम दो संख्या क्या 4 की गुणज में होनी चाहिए। तो 40 क्या 4 से कट जाता है, इसीलिए हमने क्या छोटे न्यूनतम मान हमने क्या 0 रख दिया, यानी y की वैल्यू तो 0 हो गई। अब x की वैल्यू ऐसे हम क्या रखें कि सबमिट करने पर क्या आना चाहिए, 3 की गुणज होना चाहिए। और 3 का नियम क्या बोलता है, सभी संख्याओं को जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 3 का गुणज आना चाहिए। तो 6 को हम जोड़े 3, फिर यहाँ पे हमने क्या 2 4, और सबसे लास्ट में हम यहाँ पे x रख लेते हैं, ठीक है। अभी हम जोड़ते हैं 6 3 9, 9 2 11 4 15। अब हम ऐसा क्या जोड़ दें कि 9 का गुणज 15 में जैसे ही हम 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 18, और 18 3 के टेबल में कट जाता है। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे 3 रखेंगे। तो ये संख्या क्या हो जाएगी 12 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। अब आओ चेक कर लेते हैं क्या ये सही है कि गलत है, देखते हैं एक बार से चेक करके। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखे 6 3 3 2 4 0। अब इसे हम 12 से काट के देखते हैं, तो 12 पंचे 60, ठीक। ये बचा 3, इस 3 को हम क्या कर लिए उतार लिए, तो 12 दूना 24, ठीक है। अब यहाँ पे बचेगा कितना आएगा 9 बचेगा, ये 2 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। बचा कितना, यहाँ पे बचेगा 8, अब ये 4 नीचे उतर आएगा, तो क्या हो जाएगा 84। ये अब बचा 0, तो 0 बनाने पड़ोगे तो 0 क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो यानी ये संख्या क्या हुई देखो पूरी पूरी 12 से कट गई, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज कभी कभी इस टाइप से पूछ लेता है, यदि कोई संख्या 11 और 13 क्या दोनों से विभाज्य हो, क्या हो दोनों के टेबल में आती हो, यानी दोनों से विभाज्य हो, तो वो किससे कटेगी, विभाज्य हो तो वो किससे कटेगी। तो ऑप्शन आपको दे देगा 11 धन 13 से विभाज्य होगी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे देगा 11 माइनस 13 से विभाज्य, या फिर तीसरा ऑप्शन दे देगा 11 गुणे 13 से विभाज्य, ठीक है। या बोल देगा नन ऑफ दीज, ठीक। तो यहाँ पे क्या जो संख्या 11 और 13 दोनों से विभाज्य होगी वो 11 गुणे 13 से भी विभाज्य होगी, तो इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक। तो ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने आज कराए आप लोगों को, ये सारे हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, और इस सेशन को आप लोग जरूर देखिएगा। और हाँ, आप लोगों के लिए एक नई न्यूज़ है, जो लोग भी एनटीपीसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इस चीज़ की एनटीपीसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में मैं, क्योंकि एनटीपीसी की एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है, लगभग 28 तारीख से स्टार्ट है, तो मैं प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कराने वाला हूँ एनटीपीसी के। उसमें हम कॉन्सेप्ट्स को तो नहीं देखेंगे, लेकिन प्रैक्टिस सेट जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो साथ ही साथ नए नए कॉन्सेप्ट और ट्रिक को देखते जाएंगे। तो वो सेशन भी क्या आप लोग देखते जाइए, क्योंकि वो सेशन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि उसमें क्या हमें कुछ अलग क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यहाँ पे तो मैं मतलब टाइप वाइज चल रहा हूँ कि एकदम एक बेसिक से कि हमें मतलब बेसिक्स चल रहा है, लेकिन वहाँ पे क्या मैं हर टाइप के क्वेश्चंस को पुट करूँगा और उनको सॉल्व करूँगा। तो वो सेशन क्या होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा उस सेशन में। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही गाइस, और प्लीज़ आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को क्या करिए सब्सक्राइब करिए।